हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज फाइनली हमारा जो फेज़ वन है फंडिंग पिप्स का वो क्लियर हो चुका है। तो उसी का मैं आज अपडेट दूंगा और मैं लास्ट वाला ट्रेड दिखाऊंगा जिसमें मैंने अकाउंट पास किया है। तो चलिए जल्दी इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने फंडिंग पिप्स पे। तो जैसे कि देख सकते हो, मुझे मेरा फेज़ टू अकाउंट मिल गया है एंड ये है मेरा फेज़ वन अकाउंट। तो फेज़ वन अकाउंट में मेरा PNL देख सकते हो, $400 अप है। एंड ये मेरा इक्विटी है। हम लोग बहुत सही गए थे, पहले वीक में ही मैंने ऑलमोस्ट 6% कर दिया था। एंड दूसरे वीक के पहले दिन मेरा 2% हो रहा था, मुझे ऑलमोस्ट $20 और चाहिए थे। वहाँ से फिर मैं पूरा अपना नेगेटिव में आ गया था। समझो कि मैं अकाउंट पास करने वाला था, $20 रह गया था। उसके बाद मैं अकाउंट को पूरा ड्रॉ डाउन में लेके 4850 के समथिंग आ गया था। देन फिर मैंने वहाँ से ग्रो किया एंड ये अकाउंट मेरा एक दो ट्रेड में ही ऊपर आ गया और फाइनली अब जाके पास हुआ है। यहाँ पे मेरा एवरेज लॉस $33 की समथिंग है और एवरेज जो प्रॉफिट है वो मेरा $100 की समथिंग है। विन रेशियो 36 का आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 36 का गलत है, क्योंकि मैंने बीच में कभी मतलब छोट जैसे ट्रेड चल रहा है, छोटी क्वांटिटी और ऐड कर दिया, वो ट्रेड लॉस हो गया। तो उसकी वजह से ये विन रेशियो थोड़ा कम आ रहा है। बट ठीक है, जो भी आ रहा है। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सितंबर से मैंने 22 तारीख को स्टार्ट किया था, आज 19 है, 17 को मैं कंप्लीट कर दिया था इस ट्रेड, मतलब अकाउंट को पास किया था। तो 22 तारीख को मेरा $55 का प्रॉफिट हुआ, 24 को मुझे $100 का हुआ एंड $25 को मुझे $117 का समथिंग हुआ था। ठीक है, उसके बाद 29 30 2 दिन ब्रेक इवन गया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वीक में। अगले वीक मेरा पहला ट्रेड लॉस, दूसरा लॉस एंड तीसरे में मैं अपना साइकोलॉजी, मतलब होता है ना जब आपके बैक टू बैक लॉसेज आ रहे हों तो फिर गड़बड़ हो जाता है, साइकोलॉजी मतलब कंट्रोल नहीं रहता फिर। तो मुझे जब लॉस हुआ, फिर तीसरे दिन भी मेरा लॉस हुआ। पहले पहला ट्रेड लॉस में कटा, फिर दूसरा ट्रेड लॉस में कटा। उसके बाद मैंने जहाँ मेरा एसएल था, मैंने $50 का उस एसएल को मॉडिफाई कर दिया। कभी भी अपने सिस्टम में एसएल को मॉडिफाई मत करना, टीपी को कर सकते हो, लेकिन एसएल एक बार जहाँ लगा दिया वहीं फिक्स रहने दो। ट्रेड कट जाता है, कोई बात नहीं, निकल जाओ ट्रेड से। क्योंकि जब भी ट्रेड माइनस में चलता रहता है आपका ब्रेन वहाँ पे फंस जाता है। फिर आप इम्पल्सिव डिसीजन लेते हो और वो डिसीजंस गलत हो जाते हैं। सो तीसरे बैक टू बैक 3 लॉसेस। फिर 4 तारीख 5 तारीख को कोई ट्रेड नहीं, आई मीन सैटरडे संडे। मंडे को एक ब्रेक इवन गया मेरा। फिर 7 तारीख को मैंने रिस्क लिया 3% का और वो ट्रेड मेरा लॉस हो गया, जिसमें मेरा $20 कमीशन भी लगा, तो $170 मेरा लॉस हुआ। तो अभी तक देखो बैक टू बैक लॉसेस थे। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 लॉसेज हैं और 4 प्रॉफिट हैं। बट मैं जब भी प्रॉफिट करता हूँ बड़ा करता हूँ, लॉस करता हूँ छोटा करता हूँ। उसके बाद 9 तारीख को $250 रिकवर, 10 तारीख को $164 रिकवर एंड 2 तारीख का फिर से गैप, मतलब सैटरडे संडे एंड नेक्स्ट वीक 14 तारीख को $63। अब ये यहाँ पर $63 दिख रहा है, एक्चुअली में ये मुझे प्रॉफिट मिल रहा था $153 का। ठीक है, मेरा टारगेट था $158, तो $5 से मेरा पूरा ट्रेड रिवर्स हो गया और मुझे ये 1:1 में काटना पड़ा ट्रेड। और यहाँ पे मेरा जो टीपी हिट होता तो मुझे मेरा अकाउंट पास हो जाता ऑब्वियसली। बट बिल्कुल जस्ट एक पिप से ट्रेड रिवर्स हुआ एंड अकाउंट पास नहीं हुआ उस दिन। फिर नेक्स्ट डे ट्रेड बनाया, लॉस हुआ। 16 तारीख को कोई सेटअप नहीं बना, 17 को ट्रेड लिया एंड यहाँ पर जाके अपना अकाउंट पास हुआ। ये 17 तारीख का मैं ट्रेड दिखाऊंगा। और ये जो सारे आप बॉक्सेस देख रहे हो, जितनी भी मैंने ट्रेड करी हैं वो मैंने सारी डॉक्यूमेंट करी हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जितनी भी ट्रेड आप देख रहे हो सारी जाके देखना, मैंने हर एक वीडियो के ऊपर मतलब हर एक ट्रेड के ऊपर वीडियो बनाया है। 8 10 वीडियो होंगी, उनमें सारी ट्रेड को कवर किया हुआ है, तो जाके आप देख सकते हो। ठीक है। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो पूरा देखना, आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही समझ में आएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे अब वीक वाइज भी दिखाऊं तो मैं $277 पॉजिटिव में था, फिर ये नेगेटिव 275, सेम यही है। उसके बाद वीक टू हम $243 पॉजिटिव में थे, फिर वीक थ्री $154 पॉजिटिव में थे। तो फाइनली हमारा ये ट्रेडिंग जो अकाउंट है वो हो गया पास।
सबसे ज़्यादा जो पैसा बना है वो मेरा यूएसडी कैड में बना है, इसी में मैंने रिस्क लिया हुआ था। ठीक है, $560 समथिंग मेरा बना है और लॉस हुआ है $40। और यूरो यूएसडी ब्रेक इवन रहा, यूरो एयूडी मेरे लिए माइनस में रहा। और ये मेरी सारी ट्रेड है। ठीक है, ये दूसरा एंड ये पहला। सो यहाँ पर ये पॉजिटिव वाले डेज थे, फिर ये ब्रेक इवन 1% माइनस 1% माइनस ब्रेक इवन, फिर ये आधा परसेंट माइनस हुआ, फिर ब्रेक इवन लगा। देखो यहाँ से ब्रेक इवन लगते चले गए। अगर ये इनमें मुझे प्रॉफिट मिला 1% 1.5% का प्रॉफिट मिला, बट मेरा टारगेट था 2% का, तो जब रिवर्स हुआ मार्केट तो मेरा मैंने ब्रेक इवन काटना पड़ा। तो ये जब इतना लंबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जब आप लूजिंग स्ट्रीक में आते हो 10 से 12 ट्रेड, तो फिर आपका ब्रेन जो है, माइंड जो है वो वर्क नहीं करता है। आप कुछ भी करो एक पॉजिटिव ट्रेड कैसे भी काटो, क्योंकि ये आपका मेंटल स्टेट एक फिक्स करता है फिर से। क्योंकि जब 10 12 लगातार लॉस हो जाते हैं तो फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भूल के हमको थोड़ा सा प्रॉफिट काटना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब ग्रीन दिखता है तो मोटिवेशन वापस आता है। फिर उसके बाद मेरा यहाँ पे 1:2 हिट हुआ, 1:3, 1:3 ब्रेक इवन। ये वही ट्रेड है जहाँ पर $150 3% बन रहा था, सो ऑन, ये ऐसे करके प्रॉफिट बना। अब मैं ट्रेड दिखाता हूँ जो मैंने ट्रेड लिया था और रिस्क लिया था। मैंने रिस्क लिया था, मैं बोल रहा हूँ। रिस्क लेने का रीज़न था, जैसे कि एक ये ट्रेड था। ठीक है, यही ट्रेड था। अब मैं इसमें बताता हूँ हुआ क्या। पहला ट्रेड मैंने लिया, यहाँ पे मेरा सेटअप बना, ट्रेड लिया, पॉजिटिव में गया। यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 1:5 मिल रहा था। ठीक है, 1:5 समथिंग। ट्रेड पूरा रिवर्स हो गया, ब्रेक इवन लगाया था। फिर मैंने बोला ना कि मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन थी कि यार ये ट्रेड चलेगा, तो मैंने इस ट्रेड में रिस्क लेके अपना ब्रेक इवन हटाया। पहले 1% का रिस्क था। मार्केट दोबारा सपोर्ट पे आया, ऊपर गया। अब मुझे लगा कि यार अब तो टीपी हो जाएगा, अकाउंट पास हो जाएगा। रात में फिर से रिवर्स किया एंड ये मैंने ट्रेड यहाँ पे कहीं काट दिया, क्योंकि ये ट्रैप हो गए थे। यहाँ से ये ट्रैप हुआ था, तो आई नो दैट कि मार्केट सपोर्ट तक दोबारा जाएगा, तो रीज़न नहीं है, यहाँ पे एसएल भी काट सकता है। उसके बाद ये ट्रेड यहाँ पे काटने के बाद सेम सिचुएशन, सेम पैटर्न फिर बना। मार्केट रेंज में था, बार बार सपोर्ट से ऊपर जा रहा था। मैंने फिर से यहाँ पर जैसे ही ये अ, अभी 30 मिनट में ये सिंगल कैंडल में ट्रैप हुआ था। ठीक है, ये सेटअप है, मैंने बहुत बार बताया है। सिंगल कैंडल में ट्रैप हुआ एंड ये बना, ट्रेंड लाइन नहीं था तब, तो मैं ट्रेंड लाइन से पहले ही यहाँ पे एंटर किया। एसएल था मेरा इसमें, ये टारगेट था 1% का। फिर से 1.5% का रिस्क था स्टार्टिंग ट्रेड में। ये क्या हुआ, मार्केट गया ऊपर, रिवर्स कर गया, रिवर्स कर गया एंड यहाँ पे एग्जैक्ट मेरा एसएल लिया एंड मार्केट में अगेन बाइंग का मोमेंटम आया। आई वॉज सो लाइक, मेरा ऐसा था कि भाई ये ट्रेड जाएगा, बहुत अच्छा ट्रेड है, रिस्क लेते हैं इसमें। क्योंकि एक ट्रेड, दो ट्रेड, जब बार बार सेम जगह ट्रेड लेते हैं तो यार, या तो ऐसा रहता है भाई, या तो आ जाए या चला जाए, या तो एसएल कट ही जाए, या फिर भाई जो मैं सोच रहा हूँ वो हो जाए। क्योंकि मैं बहुत बार ट्रेड कर चुका हूँ इस पर, आई नो दैट कि मार्केट जाता है जाता है जाता है, कहीं ना कहीं पेंडिंग है एरिया। सो फाइनली हमारा यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ एंड मैं जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ये बहुत अच्छा सेटअप था। मार्केट ने सपोर्ट से लाइक हाई लो हायर हाई बनाया है, और ये यहाँ से लोग ट्रैप होंगे। फिर अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, तो बहुत अच्छा ट्रेड था। फिर मैंने इस ट्रेड को लिया एंड इस ट्रेड में मैंने लिया 3% का रिस्क। जो भी प्रॉफिट था, 4% प्रॉफिट बचा हुआ था मेरे अकाउंट में, मैंने 3% का रिस्क लिया एंड वो 3% में कितना होता है, $150। सो मैंने सोचा कि मुझे चाहिए अकाउंट में $150, $200 की समथिंग चाहिए था। तो मैंने इसमें 1:1.3 समथिंग रखा यहाँ तक एंड ये मेरा टीपी हिट हुआ। ठीक है, उसके बाद मुझे अकाउंट में $10 12 और चाहिए थे। वैसे तो इसी ट्रेड में हो जाता, बट मेरा कमीशन में $10 12 चला गया था। ठीक है, आई होप कि ये वाली डेट समझ में आई होगी। अब जो $10 12 बचा हुआ था, उसके लिए मैं गया गोल्ड में। गोल्ड दिखाता हूँ भाई, कितना प्यारा चला हुआ। सेटअप सेम ही है यार, मार्केट तो जाना ही है। अब गोल्ड में मुझे क्या दिखा कि गोल्ड ने भाई एक डिप दिया है, मोमेंटम किया है एंड हम लोग, मैं यहाँ पे था उस समय पे,
कि मार्केट ने हाई लगाया, लो लगाया और अगेन से एक हाई लगाया है। अगेन से मार्केट ने क्या है, एक हाई लगाया है। तो जब ये लोग यहाँ ट्रैप हुए थे तो मेरे पास चांस था कि मैं सेल करूं, बट मैं नहीं किया, यहाँ से सेल नहीं किया। कितना चाहिए मुझे, 10-12 पॉइंट चाहिए, ये कितना गया, 43 पॉइंट गया, मतलब 430 पॉइंट। मैं यहाँ से ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट आया, ये जैसे एक बड़ा सा कैंडल छोड़ा वेगस में। अब इस कैंडल में क्या है, सेलर का हाई, सेलर का लो, मार्केट इसी के बीच में स्टक है। ये जो पेंडिंग एरिया था, ये जो यहाँ से रिवर्स हुआ, लिक्विडिटी लिया है, रैंडमली लिक्विडिटी, लिक्विडिटी नहीं है, मतलब रैंडम बीच में से रिजेक्ट हुआ है। तो ये जो प्राइस है यहाँ तक जो सेलर लेके आए थे वो फेल होगा। सो मैंने यहाँ पे जैसे मुझे ये टेललेस कैंडल अगेन देखा, टेललेस कैंडल जब भी बने मार्केट फिल करता है उसको। सो मैंने इसके ऊपर का एसएल रखा एंड 13 पॉइंट समथिंग यहाँ पे मेरा ये एसएल मेरा इतना बड़ा था एंड ये यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे रखा था और ये मेरा टारगेट यहाँ हिट हुआ था। ठीक है, लास्ट में दिखा भी देता हूँ कितने पॉइंट का हुआ था। $13.18 गोल्ड में सेल किया था, गोल्ड में सेल किया था, ये मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। मुझे नहीं चाहिए था, आई नो कि मार्केट सपोर्ट तक जाएगा, बट मैं क्या ही करूँगा उस प्रॉफिट का। मेरा अकाउंट जब $400 में हो रहा है तो प्रॉफिट बना के निकलो, जितना चाहिए उतना लेके निकलो फिर लास्ट में। तो ये बन गया एंड उसके बाद अपना ये हुआ अकाउंट पास। अभी मेरे पास अकाउंट आ गया है फेज़ 2 का, स्टेप 2 5K का, आप लोग देख सकते हो। अब ये नया अकाउंट है, मैं कल मंडे से स्टार्ट करूँगा। लेट्स सी कि हम $250, मुझे 5% बनाना है, तो मैं $250 कितने दिन में बना पाता हूँ। ठीक है, शुरुआत में मेरा 6% बनाया था एक वीक में, तो मैं ऐसे नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे एक वीक में ही खींच देना है इस अकाउंट को, या फिर एक वीक में ही मुझे अकाउंट पास कर देना है। धीरे धीरे करूँगा, रिस्क मैनेजमेंट से करूँगा। मुझे बस एक अकाउंट पास चाहिए जिसमें से मैं विड्रॉल निकाल पाऊँ, आप लोगों को विड्रॉल वीडियो दिखा पाऊँ कि हाँ पैसा देता है प्रॉफिट। मैं तो निकाल चुका हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, अब बहुत सारे लोग होंगे जो बोलते हैं कि यार नहीं देता, तो मैं दिखा देता हूँ भाई, पैसा देता है। मैंने निकाला है, 1 साल पहले निकाला था जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था। तब मुझे ट्रेडिंग का सिर्फ टी टी ही सीखा था मैंने, तब मैंने ये प्रॉफिट निकाला था। और उस समय पे ये प्रॉफिट निकाल के मैंने मैंने $25,000 का अकाउंट ख़रीदा था। उसको क्या है, उसको मैंने लॉस कर दिया था एक हफ्ते के अंदर। तो मेरे अंदर वो डर बैठ गया था, उस वजह से मैं पूरे साल प्रॉफिट क्यों नहीं निकाल पाया, क्योंकि मैं मार्केट को और समझ रहा था, अच्छे से समझ रहा था कि कैसे क्या होता है। एंड आज 1-1.5 साल बाद मुझे पता है कि मार्केट किस तरीके से चलता है, कैसे रन करता है, कहाँ पे मार्केट मोमेंटम देता है, और मैं मोमेंटम पकड़ता हूँ। आप लोग मेरी सारी ट्रेड जाके देख सकते हो, हर एक में मोमेंटम पकड़ता हूँ। ठीक है, सो लॉसेस होते हैं, लॉसेस तो पार्ट ऑफ द गेम है, तो लॉसेस होते हैं, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बचा लेता है। सो मैं दिखाता हूँ पहले। ठीक है, ये फेज़ 1 फेज़ 2 पहले का है, यहाँ पर डेट नहीं डला हुआ है, डेट आप डाल के देते हैं। एंड ये ऑल टाइम रिवॉर्ड देखोगे तो $221 समथिंग है। हाँ, यहाँ पर दिखाता है। तो ये मेरा था 25 जून 2024 में $40। और देखो, जून, जुलाई, 9 तारीख, क्योंकि वाई वीकली पेमेंट आता था, तो मैंने बैक टू बैक तीनों वीक पेमेंट लिया था। ठीक है, आई मैं जब उस समय पे काम कर रहा था, मैं ट्रैप्स पे काम कर रहा था, और वो आज भी मैं वही करता हूँ, बट आज मैं और ज़्यादा प्योरीफाई कर दिया मैंने कि एग्जैक्ट कौन सा ट्रैप काम करने वाला है, वो चीज़ मैंने निकाला है। ठीक है, तो $40 निकाला, 1% निकलता मैं निकाल लेता था, फिर $44 बना। जून, जुलाई, और फिर जुलाई में एक और पेमेंट देख सकते हो, 9 और 23, फिर मैंने निकाला $136। ठीक है, सो बैक टू बैक पेमेंट किसी प्रॉफर्म में से निकालना एक बहुत पॉसिबल सी थिंग नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। आप अगर कोई स्ट्रेटजी है तो निकाल सकते हो, बट आप किसी से ही पूछोगे कि बैक बैक टू बैक एक प्रॉपर में से पेमेंट निकालना, वो बताएगा कि हाँ भाई नॉलेज होगा तभी निकलता है, बिना नॉलेज के नहीं निकलता है इसमें। इसके जबकि इसके बाद मैं 8-10 परफॉर्म लॉस किया हूँ फायर्स के, क्योंकि मैं सीख रहा था और अच्छे से सीख रहा था। ठीक है, सो ये अकाउंट पास है और रिवॉर्ड भी देता है। अब फेज़ 2 आ गया मेरे पास एंड इसको पास करेंगे, एंड उसकी वीडियो मैं आपके आपके लिए लेके आता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर मैं अपनी ट्रेड पोस्ट करता हूँ, और आपको नए नए सेटअप्स नहीं, जो सेटअप वर्क करते हैं मेरे 3-4 सेटअप,
वो आपको समझाता रहता हूँ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट मंडे और ट्यूसडे जब भी अपना ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।